हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं रूपा हाथी की कहानी। तो बच्चों, मैं आपको रूपा हाथी की कहानी सुना रही हूँ। आप ध्यान से सुनना। नन्ही चिड़िया चींची चिड़िया घर के सारे जानवरों को जानती थी। ये जो नन्ही सी चिड़िया है, इसका नाम क्या है? चींची। जो ये चिड़ियाघर के सारे जानवरों को जानती है। उसका सबसे अच्छा दोस्त था ये रूपा हाथी। वह हर इतवार को सवेरे बच्चों को अपने पीठ पर बिठाकर घुमाया करता था। कभी कभी चींची रूपा के कान पर बैठती और बच्चों के साथ साथ जानवरों को देखने जाती थी। यानी कि हर रविवार को जो ये रूपा हाथी है, वो बच्चों को बिठाकर सारे चिड़ियाघर को दिखाता था। और ये जो चींची चिड़िया है, ये भी रूपा के साथ साथ सारे जानवरों को देखती थी। ये इसके कान के ऊपर बैठी हुई है। लेकिन आज चींची ने क्या देखा? रूपा हाथी फूट फूट कर रो रहा था। वह एक कोने में खड़ा था और उसके गालों पर से आंसू बह बह कर घास पर गिर रहे थे। क्या बात है रूपा? चींची ने चेक कर पूछा। यानी कि जो ये हाथी है रूपा, वो ये कोने में खड़ा जरा रो रहा है फूट फूट कर, और उसके गालों से आंसू भी निकल रहे हैं। और ये जो चिड़िया है, इससे पूछ रही है, क्या बात है रूपा, तू रो क्यों रहा है? मैं कितना बदसूरत हूँ, रूपा ने सिसकी भरकर कहा। देखो ये कैसे आंसू टपक रहे हैं रूपा के। तो ये सिसकी रोते रोते वो बोला, मैं कितना बदसूरत हूँ, मैं तो बस एक मोटा सा भूरा सा टब जैसा हूँ। यानी कि मैं तो बस एक मोटा सा भूरा सा टब जैसा हूँ। और फिर रोने लगा। फिर चिड़िया बोल रही है चींची कि रूपा रो मत, मैं जल्दी ही तुमको उजला और सुंदर बनाने की कोई तरकीब सोचती हूँ। और ये कहकर चिड़िया उड़ गई। चींची उड़ जाती है। चींची बोलती है कि मैं तेरे को सुंदर सा बनाती हूँ, उजला सा बनाती हूँ, और कहकर उड़ जाती है। चींची है वो शेर के पास गई। ये शेर है, शेर के पास गई और उससे बोली, नमस्ते तानो शेर। शेर का नाम क्या है? तानू। रूपा आज बहुत उदास है, वह अपनी सुंदर चमकीली धारियां हैं, वो थोड़ी देर के लिए उसको दे देना। ये कहकर यह उसने चेक कर कहा। चींची से बोल रही है कि तेरी जो चमड़ी है रंग बिरंगी वाली चमकीली, ये थोड़ी देर के लिए रूपा को दे दो। फिर वह उड़कर गई सोनू तेंदुए के पास में। तेंदुए का नाम क्या है? सोनू। तो उसके पास गई और उससे बोली कि अपने चमकीले रंगीन बूटे रूपा को दोगे? उसने पूछा। चींची बोल रही है कि आपकी जो रंगीन चमकीले बूटे हैं, वो रूपा को दोगे? फिर चींची ने राजा मोर और मिट्ठू तोते से पूछा, तोता और राजा मोर, कि तुम अपने सुंदर रंग रूपा को दोगे? तानू, सोनू, राजा और मिट्ठू सब बाग में रूपा में पास गए, रूपा के पास आ गए। और रूपा हाथी अभी भी एक कोने में खड़ा सिसकियां भर रहा था। वो अभी भी रो रहा था। तो वे सब अपना अपना रंग रूपा को देने लगे। जो जानवर थे, शेर, तेंदुआ, तोता और मोर, वो सब के सब जो हाथी था रूपा, उसको सारे कलर देने लगे रंग। तानू रूपा की पीठ से चिपक कर फिसल गया। रूपा की सारी पीठ पीली धारियां पड़ गई। सोनू ने अपने सारे बूटे रूपा की टांगों पर लगा दिए। मिट्ठू ने उसकी पूंछ को चमकीली हरी धारियां कर दी और राजा मोर ने उसकी सूंड को नीले बैंगनी धब्बे छोड़ दिए। रूपा ने रोना बंद कर दिया। उसने चारों ओर नजर घुमाकर अपने आप को देखा। वह बहुत खुश था। उसको अपने आप पर बड़ा घमंड हो रहा था। मैं तो इतना सुंदर लग रहा हूँ जैसे शादी का सामियाना। उसने सोचा, अब बच्चे मुझको खूब प्यार करेंगे। यानी कि हाथी तो मन ही मन खुश हो रहा है। वो सोच रहा है
कि अब तो मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, शादी के सामियाने जैसा। अब तो बच्चे मुझे देखकर बहुत प्यार करेंगे। लेकिन क्या होता है कि दूसरे दिन जब बच्चे हाथी की सवारी के लिए चिड़ियाघर आए तो हे भगवान, ये क्या हो गया, वो तो चिल्लाने लगे। उनका जो प्यारा सा भूरा हाथी था रूपा, वो कहाँ चला गया? ये धारियों वाला धब्बे वाला बदसूरत दानव कहाँ से आ गया? बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा रूपा हाथी है भूरा सा, वो कहाँ गया? कुछ नन्हे बच्चे तो डर गए, वे रोने लगे, भाग जाओ बदसूरत जानवर, हमें तो हमारा रूपा चाहिए। यानी कि बच्चों में तो कार मच गया, ये तो डर के भागने लगे इस रूपा हाथी से। और वो कहने लगे, हे दानव, तू कहाँ से आ गया बदसूरत, यहाँ तुम भाग जाओ यहाँ से, हमको तो हमारा रूपा चाहिए। रूपा रो पड़ा। अब वह क्या करे? वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, वो फिर रोने लग गया। फिर उसको एक उपाय सूझा कि वह झट से पास ही फूलों की तलैया में कूद पड़ा। सूंड में पानी भर कर चारों तरफ खूब धो लिया उसने इसको, अपने आप को। सारे रंग पीला, हरा, नीला, बैंगनी, धारियाँ, धब्बे सब घुल गए। और जब रूपा बाहर निकला तो पहले जैसा था, सादा भूरा। देखो देखो, बच्चों ने खुशी से तालियां बजाकर कहा, वह रहा हमारा रूपा। रूपा, इतने सारे रंग तुम कहाँ से लगा लाए थे? बच्चों ने पूछा। आओ, मैं तुम्हें अपने उन दोस्तों से मिलाकर लाता हूँ जिन्होंने मुझको वे रंग दिए थे, रूपा ने कहा। यानी कि रूपा कह रहा है कि चलो बच्चों, मैं तुम्हें उस सारे दोस्तों से मिलाता हूँ जिसने मेरे को रंग बिरंगे वो रंग दिए थे। तो बच्चे हाथी की पीठ पर बैठकर चींची चिड़िया चहक कर रूपा के कान पर बैठ गई। फिर वे चले चिड़ियाघर के और जानवरों से मिलने के लिए। तो ये थी हमारे रूपा हाथी की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ में।